ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। बाबा ने सब सहज कर दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई गुलबर्गा अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं ज्ञान में पक्का हो गया तो बहनें धारणा की बातें समझाने लगी। बहन जी ने एक दिन पूछा, आप भोजन कहाँ करते हो? मैंने कहा, मैं वैष्णव हूँ, घर में लहसुन प्याज आदि कुछ नहीं खाता, लेकिन यहाँ बेंगलुरु में सरकार के मेस में जो मिलता है खाता हूँ। बहुत प्याज खाते तंग आ गया हूँ। आप यहाँ सेवा केंद्र पर व्यवस्था कर दो तो यहाँ खा ले। बाद में निमित्त बहन द्वारा सेवा केंद्र पर ही भोजन की व्यवस्था हो गई। भोजन के निमित्त सुबह शाम 2 बार सेवा केंद्र पर जाना शुरू हो गया और होटल का खाना छूट गया। बाबा ने मेरे लिए सब सहज कर दिया। मैंने तिलक, धोती, चोटी सब छोड़ दिया। मुझे संस्कृत का जो नशा था वो सब उतर गया। ऐसा परिवर्तन भगवान के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ बहुत जातिवाद था। हमारे गुरुजी पहले पैसा देखते थे, बाद में जाति देखते थे। ब्रह्मा कुमारीज में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ पैसे और जाति को कोई अहमियत नहीं देता, आत्मा और परमात्मा की समझ दी जाती है। इस बात का मेरे पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाबा की सेवा के लिए हमेशा तैयार। 3 मास बेंगलुरु में ठहरना हुआ। ये 3 मास मेरे लिए पूर्ण परिवर्तन का समय साबित हुआ। मैं ज्ञान में बहुत पक्का हो गया। जब गुलबर्गा वापस आया तो घर वालों से मतभेद शुरू हो गए। पूजा करना बंद कर दिया तो एक दिन लौकिक पिताजी ने बहुत विरोध किया। मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोल दिया। इसीलिए अलग कमरा लेकर रहने लगा और वही साप्ताहिक कोर्स चालू कर दिया। शाम को मुरली क्लास चलने लगी। इस प्रकार वो एक सेवा केंद्र बन गया। सन 1969 दिसंबर में बोर्ड लगा दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मैं सवेरे लौकिक पढ़ाई करता, दोपहर को नौकरी और शाम को रूहानी सेवा करता था। बाबा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता। परिणाम स्वरूप संतरी दादी ने मुझे तभी समर्पित का बैज भी दे दिया। लौकिक पढ़ाई पूरी होने के बाद दादी प्रकाशमणि जी की आज्ञानुसार प्रोफेसर की नौकरी 21 साल तक करता रहा और 1987 में ईश्वरीय सेवा की वृद्धि की वजह से दादी जी के आदेश से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं बनूंगा राधा। सन 1970 में पहली बार मधुबन आया। भट्टी करने तथा अव्यक्त बाप दादा से भी सन्मुख पहली बार मुलाकात तभी हुई। बाबा ने वरदानों से झोली भर दी जो आज तक भर रहे हैं। वो मेरे खुदा दोस्त थे जो हर पल मेरे साथ ही रहते हैं। भट्टी में हमारी टीचर चंद्रमणि दादी थी। उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। भट्टी पूरी होने के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया। उसमें राधा कृष्ण का पाठ बजाना था। बड़ी दीदी को मैंने कहा, मैं बनूंगा राधा। उन्होंने कहा, तू नहीं बन सकता। मैंने पूछा, क्यों नहीं बन सकता? तब उन्होंने कहा, तेरे को मूछें हैं। फिर मैंने मूछें निकलवा दी, लेकिन वह अनुभव भी रूहानियत से भरा रहा। बाबा का कार्य है, हमारा नहीं। गुलबर्गा में जब बाबा का भवन बनाना था तब इंजीनियर को मैंने 65,000 का बजट दिया। काम नहीं हो सकता ऐसा कह उसने अस्वीकार कर दिया। मजदूरों का बिल या अन्य कोई भी पेमेंट कभी नहीं रुकेगा। मैंने उससे ऐसा वायदा किया और बाबा की कमाल देखो, वो वादा बरकरार रहा। भवन पूरा हो गया बिना एक भी पेमेंट रुके। गुलबर्गा सेवा केंद्र छोटा है, लेकिन बाबा ने बेहद के इस यज्ञ में मुझे ऐसे समर्पण भाव से ले लिया कि आज तक 35 सेवा केंद्र खोलने के
तथा 100 से भी ज़्यादा बहनों को समर्पित करवाने के निमित्त बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है। बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है वो निजी जीवन में धारण करने का है। अतः हम हमेशा समझें कि यह बाबा का कार्य है, हमारा नहीं। फॉलो फादर। हम आत्मा के कल्याण के लिए सेवा कर रहे हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, वैर विरोध नहीं। प्रेम से सेवा करें। ऐसा करने से ही यज्ञ बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा सभी पाठकों से निवेदन है कि इस ज्ञान को गहराई से समझें। यही हमें जीवन जीने की कला सिखलाता है। किसी भी हालत में आगे पीछे न देखकर इसे गहराई से समझकर जीवन में अपनाएं। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा ने पत्र में लिखा, बच्ची हिम्मत रखे तो छूट सकती है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विजय बहन ORC गुड़गांव अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, लौकिक पढ़ाई पूरी होने के बाद निम्नलिखित जी की आज्ञानुसार प्रोफेसर की नौकरी 21 साल तक करता रहा। ऑप्शन है ए दादी प्रकाशमणि जी, ऑप्शन है बी दादी चंद्रमणि जी। तो आपका सही जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओम शांति।